हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कान्हा दीवानी में। ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा विशेष है। आज मैं आपको शालिग्राम की पूजा विधि बताऊँगी, साथ ही ये भी बताऊँगी कि शालिग्राम की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, उन्हें कहाँ रखना चाहिए, और उनके नियम भी बताऊंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि औरतों को शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो क्यों नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो हमारी कान्हा दीवानी चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे वीडियो की अपडेट आपको मिल सकेगी। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर, जिसने लाइक और सब्सक्राइब किया हो उससे थैंक यू। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड, चलिए करते हैं शुरू। शालिग्राम जी की पूजा करनी बहुत ही ज़्यादा आसान है। थोड़ा सा साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे लड्डू गोपाल को तो क्या होता है, हम बिना नहाए भी कभी कभार उठा देते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। अगर आप वॉशरूम भी चले गए हो तो आपको विशेषकर पैर और हाथ दोनों ही धोने होते हैं, और कपड़े वपड़े बदल के ही आप उनको शाम को उनकी पूजा कर सकते हैं। नहाने के बाद ही उनको आप उठाइएगा, कोशिश करिएगा, क्योंकि इसमें थोड़े से ज़्यादा नियम होते हैं। उसके बाद एक थाली ले लीजिएगा। थाली में आप या तो सतिया बना लीजिए, या आप इस तरह से स्टार के टाइप सा कुछ बना सकते हैं। स्टार जैसे बना लिया, उसके ऊपर नमो नारायण और तुलसी पत्र वगैरह रख के उनको उन पर रख दीजिए, और तुलसी वगैरह, ठीक है। उसके बाद उनके सर पे तुलसी रखिए, क्योंकि तुलसी उनके हमेशा साथ में रहती है। उन्होंने खुद ही वरदान दिया था, तो कैसे दिया था वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले उनको स्नान कराइए। तो जल में दूध डाल के भी स्नान करा सकते हैं, या पंचामृत डाल के भी स्नान करा सकते हैं। तो आप जैसे भी कर रहे हो, डेली तो आप डेली कर सकते हो। पंचामृत से नहा तो पंचामृत से स्नान कराइए। ओम नमो भग, और उसमें ना विशेषकर काले तिल जरूर डालिएगा। तो काले तिल और तुलसी जरूर इसमें डाली जाती है, वो करके उनको स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद उनको शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। फिर उनको चंदन से श्रृंगार कर सकते हैं। अगर आपके पास आँख वगैरह भी लगा सकते हैं उनकी, या चंदन से पूरा श्रृंगार करते हैं, जैसे हम लड्डू गोपाल का करते हैं ना, डॉट डॉट करके चंदन से श्रृंगार करिए। उसके बाद उनको आसन दिया जाता है। तो आसन, और एक चीज़ और है, जब उनको नहला लो ना, तो उनको इत्र की मालिश जरूर दी जाती है। ये विशेष होती है, अगर आप नहीं देते हो तो आप जरूर दीजिएगा। और ये पूजा ना पुरुषों के लिए विशेष होती है। उसके बाद उन्हें तुलसी चढ़ाई जाती है। तुलसी मंजरी समेत चढ़ाई जाती है, बहुत अच्छी होती है। साथ ही काले तिल चढ़ाए जाते हैं और फूल चढ़ाए जाते हैं। फूल आप उन पर कोई भी चढ़ा सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। अगर पुरुष शालिग्राम की सेवा करें ना, बहुत ज़्यादा विशेष होती है। औरतों को कहा जाता है कि नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए मैं आपको बताऊंगी। अगर लेकिन आप करना भी चाहते हो तो 50 साल के बाद कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वरना आप अपने हस्बैंड से कराइए, बहुत ज़्यादा शुभ होती है, बहुत फलदायी होती है। तो ये करने के बाद आप उनको इत्र की मालिश दे दीजिए। फिर उनको आसन दीजिए। आसन पर उनको बिठाया जाता है। फिर उनको तुलसी वगैरह चढ़ाया जाता है, काले तिल चढ़ाए जाते हैं, और चंदन श्रृंगार आप कर चुके हो, तो इस तरह से ही किया जाता है। उसके बाद धूप दीप से उनकी आरती की जाती है। तो इस तरह से ही किया जाता है। अलग अलग तरह के आते हैं, गोल शेप में भी आते हैं। एक अंदर होते हैं जिसमें पूरा दिखाई और खुला हुआ शेप होता है, वो होते हैं। एक गोल शेप में होते हैं, एक शिवलिंग शेप में होते हैं। बहुत अलग अलग तरह से जो शालिग्राम जी हैं वो आ सकते हैं। जो स्त्रियाँ हैं वो शालिग्राम की सेवा नहीं कर सकती, लेकिन आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, वो भी तो उन्हीं का रूप है, तो आप वो कर सकते हैं। अब बात आती है कि औरतें शालिग्राम की पूजा क्यों नहीं कर सकती। क्योंकि इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि जो शालिग्राम है उनके सर पे पहले से ही तुलसी विराजमान रहती है। तो जो जलंधर थे वो वृंदा के पति थे। वृंदा तुलसी का ही रूप थी, पूर्व जन्म में वो वृंदा थी। तो एक बार क्या हुआ था, जो जलंधर थे वो आसुरी शक्ति के उसमें रहते थे, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने देवताओं को परेशान कर दिया था। सभी देवता बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि वो शिव के अंश थे, तो वो मर भी नहीं पा रहे थे। तो विष्णु भगवान, जो वृंदा थी, उनको सतीत्व का वरदान प्राप्त था। मतलब उनकी सती में इतनी शक्ति थी कि उनके पति को कोई मार नहीं पा रहा था। तो विष्णु भगवान ने उनका सतीत्व भंग करने के लिए उनके पति का रूप धारण किया। तो उस तरह से वो आ गए, तो उनका सतीत्व भंग हो गया। तो उस पर जो वृंदा थी, वृंदा बोलने लगी कि आपने तो जब उनके पति मर गए तो उनको पता चला। उन्होंने बोला कि आप प्रभु, आपने ये क्या किया, मैं तो आपकी परम भक्त थी, तो अब आप मेरे पति बने हो ना, तो मेरे पति ही बन के रहना। तो विष्णु भगवान ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपके पति बन जाते हैं। तो ये है कारण है कि जो उन्होंने फिर ये भी कहा था कि तुम तो बहुत मनमोहक हो, तुम कभी इसके पास कभी उसके पास, तो ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, और तुम्हारे सिवा किसी स्त्री की
सेवा को स्वीकार नहीं करूँगा, मतलब पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई हमारे शास्त्रों में वर्णन नहीं है कि पूजा नहीं कर सकती, पूजा तो कर सकती है, बस सालूग्राम जी उनकी जो सेवा को स्वीकार नहीं करेंगी। तो इस तरह से ही है, अगर करना चाहते हैं तो 50 के बाद आप ये सेवा कर सकते हैं। बाकी अपनी अपनी सब मान्यताएँ होती हैं फ्रेंड। देखिए ज़्यादा मैं कहती नहीं हूँ, वरना फिर वीडियो में हो जाता है बहुत ज़्यादा बवाल। कई लोग कहते हैं नहीं जी हमारे यहाँ तो रिवाज है। देखिए आपके यहाँ पे रिवाज है तो आप कर सकते हैं, वैसे जो नियम है वो यही है। बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसे चाहे कर सकते हैं। तो शालिग्राम को नियमित से साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। बाकी आप शालिग्राम जी को हमेशा तुलसी में रखिए, उनकी पत्नी के साथ हमेशा रहेंगे तो वो दोनों बहुत प्रसन्न रहेंगे। उससे आपकी जो वैवाहिक जो संबंध है वो भी बहुत अच्छे रहेंगे। आपके पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, झगड़े नहीं, ये छोटी मोटी तो सबके बीच में हो जाती है, तो ज़्यादा बड़ाई कलेश वगैरह नहीं होगा, तो इस तरह से रहेगा। बाकी आपको ज़्यादा वो रखता है कि आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है तो आप बीच में थोड़ा सा शालिग्राम को ला सकते हैं, लेकिन उनके सर पे तुलसी हमेशा रखिएगा। तो अब बीच में बाकी आप ज़्यादा कोशिश ये करिएगा कि तुलसी को और शालिग्राम जी को साथ में ही रखिए। तो इस तरह से रखा जाता है, और इससे जो माता तुलसी हैं और शालिग्राम जी दोनों ही बहुत प्रसन्न रहते हैं और आपको हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ पूजा विधि शालिग्राम के साथ, और कुछ तथ्य कि महिलाएं क्यों नहीं कर सकती है, तो इसलिए नहीं कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा फ्रेंड्स।